एक सुनसान इलाके में बना हुआ पुराना बंगला था। बंगले के चारों ओर अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक 25 वर्षीय युवक कमरे के अंदर गोल घेरा बनाए बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था और चारों ओर फर्श पर तंत्र मंत्र के सामान बिखरे हुए थे। उस युवक की हालत बहुत ही गंदी थी। अचानक उसके कानों में बंगले की डोरबेल की आवाज पड़ी। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। और उठकर सीधा बंगले का मुख्य दरवाजा खोल दिया। अरे यार सुमित, तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम महीनों से नहाया नहीं है। और ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। मगर सुमित खाली आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। सुमित देखो, तुम्हारे साथ पारुल ने जो भी किया वो बहुत गलत किया। आखिर तुम कब तक अपने आप को इस तरह टॉर्चर करते रहोगे। हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया कि तुम पढ़ाई की वजह से अपने पुराने बंगले में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गए हो। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम पढ़ाई नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ और ही कर रहे हो। सुमित कुछ देर उन दोनों को घूरता रहा और अचानक जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन और नैना एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुझे लगता है कि हमें सुमित को कुछ और वक्त देना चाहिए। पागल हो गए हो तुम, उसकी हालत नहीं देख रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। अर्जुन नैना के साथ वहां से चला गया। इधर सुमित दोबारा उस कमरे में आकर बैठ गया। वह एक टेबल के पास गया और एक लड़की की तस्वीर उठाई। अचानक उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में नफरत के भाव झलकने लगे। तुम चाहे कितने भी अमीर बाप की औलाद क्यों ना हो पारुल, लेकिन तुम्हें मेरे साथ किए गए धोखे की सजा भुगतनी ही होगी। इतना कहकर सुमित सोफे पर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो पुरानी बातों के बारे में सोचने लगा जब वो एक नॉर्मल हंसमुख स्वभाव का लड़का हुआ करता था। कॉलेज के ग्राउंड में अर्जुन और नैना खड़े थे कि तभी एक बाइक वहां आकर रुकी। बाइक पर सुमित सवार था, जो अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए अर्जुन के पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, आज तुम दोनों ने क्लास नहीं ली? तुम तो जानते हो उस खड़ूस प्रोफेसर की क्लास आधे से ज्यादा स्टूडेंट मिस कर देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तुम उसी क्लास को मिस करने के लिए कॉलेज लेट आए हो। नैना की बात सुनकर सुमित हंस पड़ा। नहीं, आज वजह कुछ और है। आज मैं टाइम पर आ रहा था, लेकिन मार्केट में अचानक मुझे पारुल दिख गई तो मैं उसे निहारने लगा। सुमित, तुम क्यों नहीं समझते कि पारुल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन टाइकून की इकलौती बेटी है। वो तुम्हें तो क्या, कॉलेज के किसी भी लड़के को घास नहीं डालती। यहाँ तक कि ये कॉलेज भी उसके बाप का है, तो वहां से तुम्हें लिफ्ट नहीं मिलने वाली। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सुनकर सुमित मुस्कुराया और अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। ये इनविटेशन कार्ड है। तरुण ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, उसमें पारुल को भी इनवाइट किया है। पारुल वहां पर आएगी और मैं तरुण के घर पर ही पारुल को अपने दिल की बात बता दूंगा। ये सुनकर नैना चौंक गई। लेकिन तरुण तो हमारे ग्रुप का नहीं है। जानता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि तरुण अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखा है और उसमें पारुल को भी इनवाइट किया है, मैंने उससे दोस्ती कर ली अपने नोट्स देकर, और साथ ही ये भी कह दिया कि पार्टी में मेरे साथ मेरे दोस्त नैना और अर्जुन भी आएंगे। अर्जुन हंस पड़ा। तू कभी नहीं सुधरेगा। अगली रात तरुण के बंगले में उसके सारे दोस्त जमा थे। वहां पारुल भी मौजूद थी और सब डांस कर रहे थे। तभी अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। मेरे दोस्त,
मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। लिसन माय ऑल फ्रेंड्स, ये है मेरे नए दोस्त सुमित, जिसने मुझे एग्जाम के लिए अपने सारे नोट्स दिए हैं। अब एंजॉय द पार्टी। सुमित की नजर पारुल पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद सुमित पारुल के पास पहुंचा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? पारुल, अब आई लव यू ये कहने की ना जाने कब से कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह सुनकर पारुल ने एक जोरदार चांटा सुमित के गाल पर जड़ दिया। अचानक म्यूजिक बंद हो गया और सभी दोस्तों की नजरें पारुल और सुमित की ओर टिक गई। मुझे आई लव यू कहने से पहले अपने और मेरे औकात का फासला तो नाप लिया होता। जितनी कीमत के घर में तू रहता है ना, उससे दोगुनी कीमत के घर में मेरे घर के नौकर रहते हैं। मुझे अफोर्ड करना तेरे बस की बात नहीं। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो ये हाथ अगले गाल पर भी छप जाएगा। आखिर तुम्हें थर्ड क्लास लोगों को अपनी पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत थी? सारा मूड खराब कर दिया। तरुण गुस्से से सुमित की ओर देखने लगा। सुमित को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हुई और वो गुस्से से तरुण के घर से बाहर निकल गया। पीछे पीछे अर्जुन और नैना भी आ गए। सुमित, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा था। अगर वो बड़े बाप की औलाद है तो क्या सबके सामने चाटा मार देगी? मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि आइंदा कोई लड़की किसी का दिल तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगी। तू पागल हो गया है? वो सच में एक बिजनेस टाइकून की बेटी है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी उसके फादर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आता है। मगर सुमित ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर लौट आया। उस दिन से सुमित ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और सबसे मिलना जुलना, यहां तक कि फोन उठाना भी बंद कर दिया। उसके दिमाग में दिन रात एक ही बात चल रही थी, पारुल से थप्पड़ का बदला। एक दिन सुमित लैपटॉप में कुछ देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी, कर्ण पिशाचनी। सुमित ने तुरंत वो वीडियो ओपन किया और कर्ण पिशाचनी के बारे में गौर से सुनने लगा। कर्ण पिशाचनी को जिसने सिद्ध कर लिया वो अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। कर्ण पिशाचनी केवल सिद्ध करने वालों को ही दिखाई देती है और उसकी हर इच्छा पूरी करती है, यहाँ तक कि वो आपकी जीवन संगिनी की तरह आपका साथ देगी, आपकी हर बात मानेगी। लेकिन इसे सिद्ध करना आसान नहीं है। पुष्कर घाट में सैकड़ों ऐसे अघोरी हैं जिनके पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की प्राचीन किताबें और गुप्त ज्ञान है। यह सुनकर सुमित के दिमाग में एक नई योजना आ गई। उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया। अगले दिन सुमित अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल रहा था कि तभी उसकी बहन शालिनी ने पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? पुष्कर घाट, बस मेरा घूमने का मन कर रहा है। इतना कहकर सुमित अपनी कार लेकर निकल गया। कुछ घंटे बाद रात के सन्नाटे में सुमित पुष्कर घाट में खड़ा था। तभी उसे एक अघोरी दिखाई दिया। सुमित धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास गया। क्या हुआ? तुझे शमशान घाट में डर नहीं लगता? चला जा। रात के समय यहाँ कोई रुकना पसंद नहीं करता। मैं यहाँ पर कुछ
पता करने आया हूँ। क्या पता करने आया है? मैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहता हूँ। ये सुनकर अघोरी की आंखों में अजीब सा डर दिखाई दिया। ऐसा सोचना भी मत, तू नहीं जानता, कर्ण पिशाचिनी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे सिद्ध करना आसान नहीं होता। सिद्ध करने वाले को इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा देनी होती है, तभी कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आती है। परंतु वो जिस किसी के जीवन में आती है उसका जीवन नरक बन जाता है। लौट जा। तभी सुमित की नजर अघोरी के बगल में रखी हुई एक किताब पर पड़ी जो बहुत प्राचीन लग रही थी। सुमित ने तुरंत वो किताब उठा ली। मेरी किताब वापस कर। लेकिन सुमित रात के सन्नाटे में सीधा दौड़ पड़ा। अघोरी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। किताब वापस कर दे मूर्ख, तू नहीं जानता कर्ण पिशाचिनी कितनी खतरनाक होती है। उस दुनिया के दरवाजे मत खटखटा, वहां से कोई वापस नहीं आया। मगर सुमित की आंखों में केवल पारुल के लिए नफरत थी। वो अपनी कार में बैठा और सीधा अपने घर लौट आया। अगले दिन सुमित अपना बैग लेकर फिर निकल रहा था कि तभी उसके पिता ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डैडी, एग्जाम नजदीक है और मैं यहाँ पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं अपने पुराने बंगले में कुछ दिन रहूंगा। इतना कहकर सुमित अपने पुराने बंगले की ओर चला गया। सुमित पुराने बंगले में पहुंच गया। उसके हाथ में एक प्राचीन किताब थी। वो धीरे धीरे उसे खोलकर पढ़ने लगा। पन्नों पर लिखे शब्दों को वो ध्यान से समझने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया। सुमित कमरे में गया, जमीन पर गोल घेरा बनाया और आंखें बंद कर तंत्र मंत्र जैसा जाप करने लगा। यह कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की क्रिया थी। 2 रात बीत चुकी थी। भूख और प्यास से सुमित के होठ सूख